वैसे तो हमारा घूमने का विचार पहले से ही बन रहा था, पर जैसे सुमित ने हमें पहले क्या रखा था कि हम सभी लोग ट्रेन से जाएंगे, तो फिर हम ट्रेन की टाइमिंग देखते हैं। हमें वैसे आगरा कैंट उतरना था, पर सुमित भाई जी की समझदारी से हम राजा की मंडी स्टेशन पर उतरते हैं। उस बड़े लाल पत्थर के दरवाजे से जब हमने सूरज की रोशनी में चमकता हुआ ताजमहल देखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शो में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे कुछ खास मेहमानों की एक खास जर्नी की। तो ऋतिक भैया, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ घूमने गए थे आप और कैसे आपके इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत हुई। हम सब उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा घूमने गए थे। शाहजहां ने मुमताज की याद में जो इमारत बनवाई थी ताजमहल, हम सब वो देखने गए थे। वैसे तो हमारा घूमने का विचार पहले से ही बन रहा था, पर जैसे ही निकल के पेपर खत्म हो जाते हैं तब स्मिथ के कहने पर हम आगरा जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो कैसे कैसे आप जाने का प्लान बनाते हैं और घर से कितने बजे निकलते हैं? सुमित ने हमें पहले क्या रखा था कि हम सभी ट्रेन से जाएंगे, तो फिर हम सभी ट्रेन की टाइमिंग देखते हैं और 16 दिसंबर की रात को 11:15 बजे मैं, सन्नी, सुमित, निखिल, शिवम और ऋतिक के साथ हम सभी तैयार होकर गांव से निकलते हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर हम सभी लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल को पार्किंग में लगाते हैं और आगरा के लिए 6 टिकट खरीदते हैं और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन लेट है, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ता है। लगभग 1.5 से 2 घंटा वेट करने के बाद हम ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ पाते हैं और शुरुआत में हम थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर बाद में हमें सीट मिल जाती है। फिर आगरा पहुंचकर स्टेशन से आपको कितना समय लगता है ताजमहल तक पहुंचने के लिए? हमें वैसे आगरा कैंट उतरना था, पर सुमित भाई की समझदारी से हम राजा की मंडी स्टेशन पर उतरते हैं और वहां से 9:30 बजे ऑटो रिक्शा लेते हैं और लगभग 6 किलोमीटर दूर हम ताजमहल तक पहुंच जाते हैं। सुबह के 10 बज चुके थे और हम सबको भूख भी बहुत लग रही थी, तो पहले कुछ खा लेने के बाद हम सब उस प्रसिद्ध इमारत की ओर बढ़ने लगते हैं। पहले हमने अपना बैग में जरूरी सामान जमा कराया और फिर 50 रुपये का टिकट भी लिया और 2 सिक्योरिटी लेवल पार करने के बाद तब जाकर हमें दक्षिण द्वार से जाते हुए ताजमहल की एक छोटी सी झलक दिखाई देती। पहली बार ताजमहल को सामने देखकर क्या महसूस हुआ? क्या ताजमहल वैसा ही था जैसा आपने तस्वीरों में देखा था या उससे भी अलग? उस बड़े लाल पत्थर के दरवाजे से जब हमने सूरज की रोशनी में चमकता हुआ ताजमहल देखा, तब हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने ताजमहल सिर्फ फिल्मों और किताबों में देखा था। लेकिन आज समझ में आया, तस्वीरें सिर्फ सुंदरता दिखा सकती है पर एहसास नहीं जता सकती। हम ताजमहल के नज़दीक तो बाद में गए, उससे पहले जो पार्क पड़ता है उसे चार बाग कहते हैं। हमने उसमें बहुत सारा समय बिताया, बहुत सारे फोटो लिए, बहुत सारी वीडियो बनाई और बहुत सारा इंजॉय किया वहाँ पर। बहुत सारे टाइम तक मजे लिए हमने फुल वहाँ पर। अब ताज तो आपने देख ही लिया था, क्या आप उसके अंदर भी गए? क्या ऐसी व्यवस्था थी कि उसके अंदर जाया जा सके? और आपने वहाँ कितनी देर एंजॉय किया और उसके आगे का सफर आपका कैसा रहा? हम सभी ने काफ़ी समय उस चारबाग में बिताया। हम सबके कैमरे ऑन थे। एक दूसरे की फ़ोटो लेते हुए हम धीरे धीरे ताजमहल के नज़दीक जा रहे थे। हमने वहाँ बहुत सारे फ़ोटो लिए, अपने तो कुछ गैरों के भी लिए। जैसा कि सुमित ने कहा, हमें खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ताजमहल के सामने हैं, इसलिए हमने ताजमहल को छूकर भी देखा। भाई इसका हाथ लगाओ, चेक करो क्या हिसाब है। ताजमहल उस यमुना नदी के किनारे बनाया गया जिसकी नमी से उसका आधार और भी मजबूत होता है। जब हम ताज के पीछे से नदी का वो दृश्य देखते हैं तो वो और भी सुंदर लगता है। फिर हम सब 1200 रुपये के 6 टिकट और लेते हैं और अंदर जाकर शाहजहां और मुमताज़ के दोनों मकबरे देख कर आते हैं। पर पर्यटकों को जो मकबरे दिखाई जाते हैं वो केवल प्रतीकात्मक हैं।
असली कब्रें अंदर तहखाने में हैं। लगभग 2.5 घंटे हमने ताजमहल पर बिताए और फिर हम सब वापस आगरा रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ से ट्रेन में बैठकर हम रात के 1 बजे सहारनपुर स्टेशन पर उतर जाते हैं। हम रात में घर से जाते हैं और रात में ही घर वापस आ जाते हैं। हमारी ताजमहल तक की पूरी यात्रा लगभग 26 घंटों में सिमट जाती है। बस इतना सा हमारा अपने चहेते दोस्तों के साथ आगरा तक का ये पहला सफ़र था। ये अंत नहीं था, बल्कि ये आगाज़ है हमारे दुनिया तक के सफ़र का।